वहाँ भाई अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस वक्त साउथ अफ्रीका में है, रेड बॉल क्रिकेट खेल रही है। चैंपियंस ट्रॉफी 19 फरवरी से, हम रेड बॉल में फंसे हुए हैं, हम अच्छा, रेड बॉल क्रिकेट खेल रहे हैं। इसमें होता यह है कि आपका जो एक FTP प्रोग्राम है ना, फ्यूचर टूर प्रोग्राम, ये साइन हुआ है 2021 में 2027 तक। उसमें ये चीज़ें पहले से डिसाइड हो जाती हैं। पाकिस्तान के पास एक अच्छा मौका यह है कि इस टेस्ट सीरीज़ के बाद वो आएगा तो वेस्ट इंडीज़ के साथ टेस्ट सीरीज़ है, और उसके बाद आपकी एक होम सीरीज़ है जिसमें ट्राई नेशन सीरीज़ है, जिसमें आप न्यूजीलैंड से भी खेलेंगे और जिसमें आप साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान खेल रहे हैं। सो दैट विल बी अ गुड प्रिपरेशन जस्ट बिफोर। लेकिन डोंट यू थिंक कि ज़्यादा वाइट बॉल क्रिकेट होती तो अच्छा होता? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, वाइट बॉल क्रिकेट होती तो अच्छा होता। हम वाइट बॉल क्रिकेट खेलते आ रहे हैं, अभी हमने ऑस्ट्रेलिया से खेला, हम सिर्फ ये टेस्ट मैचेस 4 खेल रहे हैं ना, ठीक। ये भी अब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में काउंट होता है। बट आपको ये बता दूं, जो प्लेयर बनता है, जो प्लेयर मैच्योर होता है ना, दैट गेट मैच्योर्ड बाय दिस रेड बॉल क्रिकेट। तो ये अच्छा है कि ये लोग खेल रहे हैं, लंबा फॉर्मेट खेल रहे हैं, क्योंकि जब ये लंबा फॉर्मेट टेस्ट मैचेस खेलेंगे ना, उसके बाद जब ये 50 ओवर की क्रिकेट खेलने आएंगे ना, आपको इनकी फिटनेस भी बेहतर लगेगी, आपको इनकी टेम्परामेंट भी बेहतर लगेगा, आपको इनकी टेक्निक भी बेहतर लगेगी, आपको इनकी स्किल्स भी बेहतर लगेगी। ठीक। 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में एक प्लेयर था जिसने हमें मैच जितवाया अगेंस्ट इंडिया, और मेरी खुशकिस्मती कि मैं वहीं पे ग्राउंड में मौजूद था और फ़खर जमान ने कमाल कर दिया। है ही नहीं बंदा अब फ़खर जमान तो कॉर्नर्ड है, अब तो वो अंडर देखिए, स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म है। उसका मैं इसलिए जवाब नहीं दे सकता क्योंकि दैट इज़ अ प्योर डिसीजन बाय द सिलेक्शन कमेटी कि वो क्या सोच रहे हैं। यस, अगर आप इंडिविजुअली मेरे से पूछे, मेरा आप स्टांस पूछे, तो आई विल से यस, फ़खर हर लिहाज से पाकिस्तान की वनडे टीम और T20 टीम में होना चाहिए। बट अगेन, इट इज़ अ डिसीजन। मैं एक एज अ सपोर्टर बात कर रहा हूँ, बट इट इज़ अ डिसीजन बाय द सिलेक्शन कमेटी, और सिलेक्शन कमेटी क्या बेहतर समझती है और क्या बेहतर सोचती है, ये उनका फैसला। बट द क्वेश्चन रिमेन्स द सेम, क्यों नहीं है? देखिए, क्यों नहीं है ये वही बता सकते हैं, मेरी उनसे इसके बारे में कोई बातचीत नहीं है। बट ऑन मेरिट इफ ही क्वालिफाइज he should have been in the team. देखिए, कोई ना कोई तो इशू होगा जिसकी वजह से वो नहीं है। कंडक्ट नहीं, फ़खर इज़ अ ब्रिलियंट बॉय। फ़खर का कभी भी कोई कंडक्ट का इशू रहा ही नहीं। ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्वीटेस्ट बॉय। ट्वीट, कौन सी? एक ट्वीट ऐसी कर दी जो बाबर के बारे में आप कह रहे हैं? हाँ, बाबर के बारे में भी, और थोड़ा सा जिसमें थोड़ा सा पॉलिटिकल मुझे एक स्मेल आ रही थी। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन यस, अगर उसने बाबर के बारे में ट्वीट की है तो वो फिर एज अ प्लेयर, एज अ इंडिविजुअल, उसका एक अपना सोच है। बट यू थिंक फ़खर शुड हैव बीन देयर? आई बिलीव कि वनडे में और वाइट बॉल में तो फ़खर को बनता है। नुकसान होगा हमें फ़खर के ना होने से? आपकी टीम अच्छा तो कर रही है, लेकिन ये है कि अगर आप फ़खर की बात करें तो यस, फ़खर के आने से टीम और अच्छी हो जाएगी, मेरे हिसाब से, मेरी नाकिज़ राय से। ठीक। चैंपियंस ट्रॉफी जिस तरह से होने जा रही है, हमारे पास एक नादिर मौका था कि ये सारे मैचेस पाकिस्तान में होते हैं, और ज़ाहिर शेड्यूल भी इसलिए था, कंट्रोवर्सी बनी। अल्टीमेटली हमें हाइब्रिड मॉडल पे एग्री करना पड़ा, और इंडिया इज़ गोइंग टू प्ले ऑन द न्यूट्रल वेन्यू। तो आपको क्या लगता है कि ये पाकिस्तान की डिफ़ीट है कि इंडिया अपनी बात मनवाने में कामयाब हो गया है, या आपको लगता है नहीं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जितना स्ट्रॉन्ग स्टांस अब लिया है शायद इससे पहले इस पोजीशन में ही नहीं था? देखिए, 2006-7 के बाद, बल्कि 8 के बाद, एशिया कप आखिरी था जो मैं खेला था, उसके बाद इंडिया कभी पाकिस्तान आया ही नहीं। 2008 के बाद? 2008 के बाद जी। हम इंडिया खेलने गए काफ़ी बार, 2 दफ़ा वर्ल्ड कप खेला है, ठीक है जी। 16 का और 11 का भी खेला हमने, 16 का भी खेला, अभी हमने रिसेंटली फिर खेला। हमने 2013 में एक इंडिया का टूर किया। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा स्टांस कभी किसी और चेयरमैन ने लिया ही नहीं। ये पाकिस्तान की जीत नहीं है, ये इंडिया की हार है एक तरह से। इंडिया की हार मैं क्यों कह रहा हूँ? पाकिस्तान तो हर दफ़ा चला गया, पाकिस्तान ने हर दफ़ा खेल दिया, किसी ने कभी ये स्टांस लिया नहीं। अगर ये स्टांस पहले ले लिया गया होता तो शायद चीज़ें बेहतर हो गई होती, या इसी फॉर्मूलेशन पे चलती कि न्यूट्रल वेन्यूज़। लेकिन आज से पहले कभी किसी ने वो चांस लिया ही नहीं। इतना कयोस कि आपको पता 2 या 3 महीने पहले अनाउंस करना पड़ता है शेड्यूल, और ब्रॉडकास्टर्स इंतजार ब्रॉडकास्टर इंतज़ार करें, ठीक है। ये आज से पहले कभी नहीं हुआ। यू आर इमेजिनिंग पाकिस्तान प्लेइंग इंडिया अगेंस्ट, नहीं, पाकिस्तान प्लेइंग अगेंस्ट इंडिया इन अ न्यूट्रल वेन्यू दुबई। इन दुबई।
how would you think India is playing Pakistan on a neutral venue when they will be the 2027 World Cup holders? India You think is it अपने going to वर्ल्ड happen? कप में You think is it going to happen? it is going to happen. It is going to happen. It is signed now. आप ये सोचे कि इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा और इंडिया की टीम पाकिस्तान में इंडिया के साथ ना खेल रही हो. हाउ डज दैट फील? आप इसको इस And तरीके से नजर से India is देखें. bound to follow that. इंडिया इज बाउंड टू फॉलो दैट, वरना पाकिस्तान नहीं जाएगा. पाकिस्तान की ये टर्म्स एंड कंडीशंस जो साइन हुई हैं, जो मुझे पता चला वो इन्हीं टर्म्स एंड कंडीशंस में साइन हुआ कि फिर अगले 3 साल में जो भी इवेंट्स हैं, क्योंकि 2 इंडिया में हैं, तो पाकिस्तान जो है वो इंडिया में नहीं खेलेगा. अब पाकिस्तान इंडिया का मैच होना क्यों ज़रूरी है, इसकी सबसे बड़ी बात इसकी जो पीछे है वो ये है कि द ब्रॉडकास्टिंग राइट्स. Commercial aspect. अगर पाकिस्तान और इंडिया नहीं खेलेगा तो ब्रॉडकास्टर इज़ नॉट गोइंग टू अर्न एनीथिंग आउट ऑफ इट. ठीक. Plus, the signing of ICC with the broadcaster is on the match against Pakistan and India. The revenue generated is on Pakistan versus India. अगर आप पाकिस्तान और इंडिया नहीं खेलते तो उसमें ICC को नुकसान है. इंडिया को 35%, इंडिया टेक्स द 38% ऑफ द Revenue. रेवेन्यू. पाकिस्तान टेक 20 समथिंग लेस. 3 मुल्क बहुत ऊपर हैं और फिर पाकिस्तान चौथे पे है. ठीक. सो तो पाकिस्तान ज्यादा नुकसान इंडिया का है जो आप कह सिर्फ रहे 136 मिलियन का. हैं. सिर्फ. हाँ, जो मुझे पता है. आई डोंट नो राइट है या नहीं. मैंने आपको सही फिगर्स बताए नहीं. अगर इंडिया पाकिस्तान से ना खेले तो इतने का नुकसान इंडिया को, पाकिस्तान को तो बहुत कम नुकसान है. लेकिन आई थिंक दिस इज़ अ ग्रेट डिसीजन. अगर हम सारे मुल्क आपके पास पाकिस्तान में आके क्रिकेट खेल सकते हैं तो व्हाई नॉट इंडिया. और अगर इंडिया नहीं खेलना चाहता पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान में, तो फिर पाकिस्तान को भी नहीं खेलना चाहिए था इंडिया में. एंड आई थिंक दिस इज़ द राइट डिसीजन नाउ कि जी ठीक है, फिर पाकिस्तान में न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेगा. But there is another interesting aspect of it. We really want to see a Champions Trophy final happening here in Lahore, in Pakistan. So But for that matter, Pakistan has to finals. Pakistan will have to kick India out from the Champions Trophy. देखिए, पाकिस्तान फाइनल में पहुंचेगा तो फिर पाकिस्तान में ही फाइनल होगा. अगर पाकिस्तान तो अगर इंडिया के अगेंस्ट खेलता है, देखिए पाकिस्तान अगर इंडिया को हराएगा, न्यूजीलैंड को हराएगा, तो दैट विल मेक देम टॉप इन द ग्रुप. राइट. एंड देन दैट ऑलवेज क्रिएट अ चांस कि पाकिस्तान विल गो अप. एंड देखिए, अगर पाकिस्तान फाइनल में होगा ना, तो आप नोट कर ले पाकिस्तान में ही फाइनल होगा. फिर पाकिस्तान में ही होगा, यानी पाकिस्तान इज नॉट गोइंग टू प्ले अगेंस्ट दैट इंडिया. मीन्स आई एम बीइंग ऑप्टिमिस्टिक कि इंडिया जो है वो फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं करेगा. पाकिस्तान का इंडिया को हराना ज़रूरी है या आपको लगता है न्यूजीलैंड भी हरा दे इंडिया को तो मामला चल जाएगा? देखिए, इवेंचुअली प्रायोरिटी इसके हम इंडिया को हराए जी. और न्यूजीलैंड भी हरा दे तो फाइनल तो स्ट्रेट अवे ही पाकिस्तान में हो गया. बट इंडिया की टीम बहुत अच्छी टीम है. इज़ वन ऑफ द बेस्ट टीम्स. सो इट विल बी अ गुड कॉम्पिटिशन. बट एट दिस पॉइंट इन टाइम बुमराह, शर्मा एंड कोहली ये तीनों अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे ऑस्ट्रेलिया के अंदर. नहीं, क्या क्या हो रहा है. बुमराह तो लीड कर रहा है. आई थिंक ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट वाइट बॉल बॉलर्स राइट नाउ इन द वर्ल्ड. और बल्कि वाइट क्या रेड बॉल भी अगर हम उसको कहें. बट आई बिलीव कि देखिए, अगेन फॉर्म इज़ टेम्परेरी, class is permanent. Yeah. So you never know when at that particular time what will happen. They certainly have got class. They all have got class. तो आपको क्या लगता है कि इनका कंपेटिटर कौन है पाकिस्तान क्रिकेट टीम में, यानी जो बुमराह से compete करे, जो शर्मा से करे, जो कोहली से करे और टफ कंपटीशन दे? देखिए, हमने लास्ट वर्ल्ड कप में भी व्यूअर अनलकी कि हम लोग नहीं जीत सके T20 के जो अभी हम खेले थे. आई बिलीव कि जब ये सारे ग्राउंड में उतरते हैं ना, तो उस वक्त डिपेंड करता है कि कौन प्रेशर को और सिचुएशन को हैंडल बेहतर करता है. सो इट इज़ मोर ऑफ अ माइंड सेट गेम कि जिसका माइंड सेट स्ट्रॉन्ग है ही विल लीड द टीम. स्पेशली व्हेन इंडिया पाकिस्तान इंडिया प्लेस, बिकॉज देयर इज़ अ लॉट ऑफ प्रेशर. लॉट ऑफ प्रेशर. हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान हारे, इंडिया नहीं चाहते कि इंडिया हारे. सो यू नो एट दैट पर्टिकुलर टाइम जब वो ग्राउंड में एक चल रहा होता है, क्योस सा चल रहा होता है ना, तो उस वक्त आपको समझ नहीं आती. उस वक्त आपको नर्व्स को देखना है, अपने प्रेशर को कैसे हैंडल करना. दैट इज व्हाट आई बिलीव इज कि इस वक्त प्रेशर इंडिया पे ज़्यादा होगा क्योंकि इंडिया ने अपना एक न्यूट्रल वेन्यू वाला मामला और हाइब्रिड वाला मनवाया अपने तौर पे. तो नहीं, पाकिस्तान प्रेशर के यहाँ एक एग्रेशन भी होगा. पाकिस्तान का एग्रेशन होगा, बट इंडिया एट द सेम टाइम देखिए प्रेशर, आई वोंट से इट विल बी अ प्रेशर. दैट वाज ऑन कार्ड्स एवरी टाइम कि पाकिस्तान और इंडिया हैज़ टू प्ले ऑन द न्यूट्रल वेन्यू एनीवेज. तो देखिए, इट्स अ गेम ऑफ क्रिकेट एंड ऑफ द डे.
हम लोग इसको ना बहुत ज़्यादा वो एक ले जाते हैं राइवलरी पे, आई थिंक इट्स अ स्पोर्ट्स, लेट इट बी अ स्पोर्ट। और पाकिस्तान इंडिया का मैच इन्जॉय करना चाहिए, और आई थिंक द पीपल हु एन्जॉय द गेम और द टीम विच विल एन्जॉय दैट गेम द मोर विल हैव मोर चांसेस टू विन। की स्ट्राइकर्स कौन से हैं इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जिनको आप रेट करते हैं कि भी अगर ये चल गए, आई मीन ये मैच विनर्स हैं? आप देखिए पाकिस्तान में कौन बंदा जो है वो मैच विनर नहीं है। आप शाहीन को देख लें, हारिस रऊफ़ को देख लें, आप नसीम शाह को देख लें, बाबर को देख लें, रिजवान को देख लें, हसाम अयूब को देख लें, फ़खर आई बिलीव अगर होंगे तो फ़खर को देखें। सो यू नो यू हैव इबराज जो आए हैं अभी, वो एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं एज अ स्पिनर, ही इज़ कमिंग इन। सो पाकिस्तान टीम के पास 6-8 होते हैं, देखिए मैच विनर सारे होते हैं। इट डिपेंड्स कि ऑन द डे कौन जो है वो हु विल स्टैंड आउट। सो प्रॉबेबली इट्स अ गेम वे अगर आपके 2 से 3 लड़के परफॉर्म कर रहे हैं, सो यू नो यू विल बी विनिंग दैट गेम कंफर्टेबली।